समझ में आ गई है क्या? जो शाबर मंत्र की बातें करते हैं, शाबर मंत्र क्या है? पहली बात तो किसी को पता नहीं है तो सुन ले पहले जी। शाबर मंत्र में दुआएं बहुत ज्यादा लगाई जाती है। हाँ जी गुरु जी। जी अगर वो आपसे सिद्ध कर लिया जी तो वो वैलिड कितने दिन तक का रहता है इसको ध्यान में रखना चाहिए जी। ये सिर्फ 1 साल के लिए सिद्ध होता है जी गुरु जी। 1 साल के बाद वो फिर से काम नहीं करेगा, फिर से तुम्हें सिद्ध करना होगा जी। ये हो गया ना कि जैसे कि भैया आपकी एक रूम आपने रेंट पे ले लिया, 11 महीने की है, उसके बाद तुम्हें दोबारा करानी होगी जो शाबर मंत्र में ये है। और शाबरी जितने भी तांत्रिक है ये भूल जाते हैं कि हमने सिद्धि की है तो दोबारा करना होगा जी गुरु जी। तो आपने कभी भी सुना होगा शाबर मंत्र जब वो चलाते हैं तो काम तगड़ा होता है जी, और कुछ दिन के बाद काम ही नहीं होता है जी। तो इसका रीजन ये है कि शाबर मंत्र को हर साल तुम्हें सिद्ध करना होगा, हर साल टाइम देना होगा जी। तो ये दिक्कतें बहुत बड़ी है जी गुरु जी। अरे पुष्पा ये क्या लिख रहे हो तुम लोग? आए कि भैरव की सिद्धि हो, शाबर मंत्र में ये है और मजबूर किया जाता है। और शाबर मंत्र क्या है ये सीक्रेट बता रहा हूं मैं आपको जी गुरु जी। शाबर मंत्र से किसी वीर को सिद्ध करो जी। किसी काली को सिद्ध करोगे तो काली भी तो सिद्ध हो जाएगी, लेकिन वो अपनी एक योगिनी दे देती है काली बना के जी गुरु जी। अब काली ने दिया है ना स्वयं, क्योंकि उसमें 8-12 साल लगा हुआ है जी। तो ये सब सारी चीजों का एक परछाई उनके पास आ जाती है जो वैसे ही काम करती है जी। और उस परछाई जो सिद्धि होने के बाद अगर तुम अच्छे काम कर रहे हो तो तब तो तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेगी जी। अगर तुमने उसमें मारण कर दिया, तारण कर दिया, मतलब मुठ कर दिया, उच्चाटन कर दिया और आप लोगों को परेशान कर रहे हो, तो ये जो शाबर मंत्र से जो चीज सिद्ध होता है जी, वो एक दिन तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगा जी गुरु जी। यहाँ तक तुम्हें खुद को बर्बाद कर देगा जो ये कार्य करता है। तो आपने देखा होगा किसी की उंगली टूट गई, किसी की हाथ में कोड़ आ गया, उसकी जगह उसका बच्चा मर गया, उसकी बीवी मर गई, और ये तांत्रिक प्रचंड था लेकिन अभी कोड़ी बन के बैठा है। ऐसा आपने सुना हो जी गुरु जी? जी सुना है गुरु जी। ये क्या है ना कि ये बहुत सारे पुराने लोगों को मालूम है, ये नए लोगों में जगाना बहुत जरूरी है जी गुरु जी। बिल्कुल। तो ये चीजें है। महादेव एक बात कहते हैं, महादेव जी जब माता पूछती है कि इतने सारे पंथ है, इतने सारे पंथों का जो मार्ग है ये क्या है जी, इसके लिए विस्तार तरीके से आप बताएं जी गुरु जी। महादेव कहते हैं जो सात्विक तरीके से जो रहता है जी, जो जपता है, जो अपने आप को सिद्ध करता है जी, वह इस संसार में सबसे आगे है। इस बाकी के पंथ उसके सामने जीरो है जी गुरु जी। बोलती है माता जी ये ऐसा क्यों जी? कहते हैं कि जो सात्विक तरीके से जो सत्य के मार्ग में चलने वाले प्राणी होते हैं, जब इस मार्ग को अपना लेते हैं और दिल से और इस पर चलने की कोशिश करते हैं तो इनके कर्मों की जो परेशानियां है ना वो एक साथ में धीरे धीरे आने लगेगी। और ये परेशानियों से डर गए तब तो ये हट जाएंगे जी गुरु जी। पहले सात्विक तरीके से अगर साधना सिद्धियां किसी को करनी है तो इस बात को अपने माइंड में नोट कर लें जी। जाप करने बैठोगे तो 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन तो परेशानियां तुम्हारे पास आते रहेंगी। कहीं मतलब कुछ ठहरने में तबीयत खराब हो जाएगी या कुछ अनहोनी हो जाएगी या आपका कोई नौकरी है तो वो छूट जाएगी। आप जो जिस तरीके से करोगे उसमें सारे विघ्न बाधा आएगी। लेकिन इसे देखिए अगर आप डर गए तो आप सत्य के मार्ग पे नहीं चल पाओ जी गुरु जी। ये जो आते हैं ये कर्मों का लेन देन है ताकि तुम्हारे कर्म जल्दी यहाँ तुम्हें थोड़ी थोड़ी अड़चने डालते हुए तुम्हें सिद्ध करोगे जी। आगे जाकर तुम कर्म
मुक्त हो जाओ। जी आगे जाके तुम क्या बनने वाले हो ये महादेव और माता की अपनी मर्जी है। ये मार्ग में चलने वाले प्राणी बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जी गुरु जी। समझ गए? जी और रही कि चलो अब पंथों की बातें कर दिया जाए। 13 पंथों की अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग दुनियादारी है। कोई हवन से सिद्ध करता है, कोई माले से भी जप करता है, सिद्ध करता है, कोई शमशान में बैठता है, कोई जंगल में बैठता है, कोई सरोवर के पास बैठता है जी जाप करने के लिए। इनकी एक पद्धति ऐसी रहती है ना कि ये जब सिद्ध करते हैं ना तो इनके अंदर बहुत सारे लालच होते हैं। जी क्योंकि कर्महीन व्यक्ति सत्यता के मार्ग पे चल के साधना सिद्धि नहीं कर सकता, और ये जो शॉर्टकट के रास्ते ढूंढते हैं जी ये उनके लिए है।